नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड जिला झांसी महानगर क्षेत्र के बरुआ सागर के पास एक गांव है फूटे रहा। बताते चले कि कुछ दबंग लोगों ने एक बार फिर इस खेत में बड़ी संख्या में खेत में कब्जा कर लिया है और इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी थाने या एसएसपी के पास एक भी आदमियों की जानकारी मिली तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। बताते चले कि वह आज सुबह जिला अधिकारी के पास आकर अपनी बात जिला अधिकारी को बताई तो जिला अधिकारी ने आश्वासन दिया, जबकि दबंग का कहना है कि वह कोई भी व्यक्ति को जिला प्रशासन से शिकायत नहीं करने देगा। अब देखना यह है कि इस गरीब किसान मजदूरों को अपनी भूमि मिलेगी कि नहीं। दबंग अरविंद, मनीराम, गया, लखन और लक्ष्मी खेत पर कब्जा छोड़ देंगे कि नहीं या फिर किसी और को घटना का शिकार बनाए रखने के लिए अभी तक तैयार है। गरीब को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे जिला अधिकारी जी। झांसी महानगर से सबा खान, दबंग पत्रकार। हेडलाइन बुंदेलखंड न्यूज झांसी महानगर। महेंद्र राज साहू, न्यूज डायरेक्टर झांसी महानगर, उत्तर प्रदेश। सरकार भेजती है जो केवल असली ग्राउंड में कोई कुछ नहीं पा रहा। असली ग्राउंड में जिनकी लाठी उसकी मैच काम कर रही है और सरकार की जो योजना है वे केवल शासनों में ही दिखाई जा रही है। मीडिया में मीडिया बच्चे कम हो गए। ये खून लापरवाही का कारण है क्योंकि जनता तो सरकार है, सरकार के ऊपर निर्भर है। सारी व्यवस्थाएं किसको करना चाहिए? जिनके घर के बच्चे मरे उनको ये चीज का एहसास है, वे परेशान हो रहे। आपको क्या लगता है उनके साथ जो अधिकारियों की लापरवाही हुई है उनके साथ क्या होना चाहिए और कैसे उनके सामने अधिकारियों को पेश आना चाहिए? भाई इसमें क्या है कि मेडिकल के क्षेत्र में सरकार उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही। ज़्यादातर जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उन पर ज़्यादा बढ़ावा दे दिया जा रहा है और सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं धीरे धीरे उनके ऊपर पकड़ कमजोर कर रही है सरकार, जिससे कि प्राइवेट वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट में जाएं, वहाँ पर शोषण हो। उन बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन बच्चों के प्रति हमारी संवेदना है। हम उन परिवार वालों को सहन शक्ति देने की भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिनकी ये गलती है मेडिकल में, जिनकी लापरवाही है उनको सख्त सजा दिलाई जाए। भैया आपका क्या ख्याल है उनके बारे में? मेरे अनुसार जो बच्चे को जो हुआ है, हादसा हुआ है, उसमें उन बच्चों के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धांजलि है। और जो मेडिकल स्टाफ की वजह से जो गलती हुई है, बच्चे मारे गए हैं, उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। और जो स्टाफ की वजह से जो गलती हुई उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले। हो सकता है कि उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर उस बालिका है उसमें किस और किसके जो ज़्यादा कमजोरी पाई जाती है? कमजोरी तो यहाँ पर भर्ती है जो बाढ़ की स्टाफ है, बाढ़ का स्टाफ को चौकन्ना होना चाहिए क्योंकि जहाँ पर बच्चे उन्हीं की देख रेख में है। इसके बाद जो उनकी ऊपर वाला स्टाफ है उनकी भी लापरवाही है कि उनका प्रॉपर चेक बैक नहीं हो पा रहा। अगर वो प्रॉपर चेक बैक होता तो इतनी शासन प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त रहेगी तो वहाँ पर बाढ़ में इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। कानून की इतनी बड़ी लापरवाही और प्रशासन इतना बड़ी कार्रवाई करे ताकि लोगों को प्रशासन के ऊपर
थोड़ा न्याय भी मिले। और हम चाहते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई लोग हमारे खड़े हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल कुशवाहा है, क्योंकि जो हादसा हुआ है उसके लिए हम सब लोग बहुत दुखी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जो स्टाफ थे और मतलब स्टाफ लोगों की लापरवाही से ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जब जो शॉर्ट सर्किट हुआ था या किसी व्यवस्था कारण से दुर्घटना हुई है तो वहाँ पे स्टाफ तब क्या कर रहा था, तब शुरुआत ही हुई थी। तो स्टाफ उस समय कहाँ गया था जब इतने बच्चे मारे जा चुके हैं? तब तक क्या करता रहा स्टाफ और कहाँ था स्टाफ? जब उसके बाद डॉक्टर सारे गायब हो गए और नर्स भी सारी लोग गायब हो गई हैं। वहाँ पे जो महिलाएं थीं, पुरुष थे, उन लोगों ने ही अपने हाथों से अपने लोगों को निकाला है, बच्चों को निकाला है। और वहाँ पे महिलाएं हैं, वो भी काफ़ी तरीके से वहाँ पे चीख पुकार हुई है। उसके बाद जो अदर स्टाफ थे वो लोग भी आए, फिर स्टाफ वालों ने भी सोचा कि उसमें काफ़ी सारे बच्चे थे, जो कि आशंका जताई जा रही है कि उसमें 50 से लेकर 60 तक बच्चे थे, जिसमें से 10 से 15 बच्चों का ही अभी संज्ञान में आया कि मृत्यु हुई है अभी, और जांच भी चल रही है। और मेरा तो बस यही मानना है कि स्टाफ वालों की ही सारी गलती है। तो मैं प्रशासन को भी कहीं ना कहीं गलत मानता हूँ, क्योंकि प्रशासन क्या कर रहा है और इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों पर, और उनके घर वालों को। हम आपसे पूछना चाहते हैं और उनके परिवार वाले बच्चों के और उनके बच्चों के बारे में आपका क्या कहना? आप क्या सोचते हो उनके बारे में? क्या कहना चाहिए? क्योंकि हम लोग आकलन तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल होता है, तो उसका आकलन हम कर नहीं सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि आश्वासन उनकी आत्मा को, जिसके परिवार में दुर्घटना हुई है, उनके बच्चों की मृत्यु हुई है, उनको सहन शक्ति मिले। और उसके साथ साथ सरकार को उनके उनके प्रति मुआवजा भी देना चाहिए और उनको आश्वासन देना चाहिए। और उनको जो जिन लोगों ने जो भी लापरवाही से हुआ, उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और हम बहुत दुख जाहिर करते हैं कि बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। भैया आपका नाम क्या है? हम आपको बता दें और जो अंकल ने बताया है, हमारे बाबा जी हैं और हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने बताया है कि जो बीजेपी की सरकार है इसमें घोर लापरवाही चल रही है। और उनका मानना है कि इस लापरवाही से जो भी कांड हुआ है, मेडिकल कांड झांसी वाला, इसमें इनकी घोर लापरवाही बरती गई है। अगर डॉक्टर का आरोप है डॉक्टरों के और नर्स के ऊपर का, अगर वो चाहते तो इतना बड़ा केस कांड मेडिकल कॉलेज के अंदर झांसी में नहीं होता। अगर कुछ ऐसी लापरवाही आई है जो कि मेडिकल कॉलेज के अंदर कितने बच्चे, 15 करीब बच्चे बताए जा रहे हैं और आगे भी बढ़ने की संभावना है। और कुछ अफसर लोग भी उसमें शामिल हैं जिनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हम भाई लोगों से पूछा अभी उनके, तो भाई लोगों ने कहा है कि घोर से घोर और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लापरवाही हुई है, जिसके लिए हम बच्चों के और उनके बच्चों के परिवार के लिए क्या न्याय मिला? अभी तक जो भी कार्रवाई होती है एक्चुअली में शासन प्रशासन यहाँ आदेश तो कर देते हैं डीएम साहब, लेकिन वहाँ निचले स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। बिना भ्रष्टाचार के कोई आगे तक नहीं। आपको पता है कि बीजेपी का शासन है, लेकिन आगे जाके और भी सरकारें आई हैं, जब उनमें आपको कैसा लगा? भ्रष्टाचार तो हर एक सरकार में ही रहा है, लेकिन इस सरकार में 10 गुना भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया है। कोई सुविधा नहीं है। अगर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि 10 गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है? पहले तो कुछ बोलने से चले जाते थे, अब अगर वो बार बार बोलने के बावजूद भी अगर कोई ना लेखपाल ना कानून होगा ना वहाँ जाएंगे, तो इससे जाहिर यही होता है कि वो किसी न किसी वजह से नहीं जा रहे। आखिर कानून को क्यों नहीं जाता है? क्या उसमें कोई रोका गया है या किसी प्रधान ने या किसी और लोगों ने क्या उसे भटकाया है? क्या लगता है कानून वो
नहीं जाता वैसे कानून को तो ये बहाना बना देते कि मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन जब घटना घट जाती है तब फिर वो काम नहीं काम आते हैं, क्योंकि अब तक आपके गांव में कितनी घटनाएं घटी हैं, आप बता सकते इस हैं? प्रकार से कई घटनाएं घट चुकी हैं। या घटनाओं का हम इंतजार थोड़ी करेंगे कि अगर कोई बड़ी घटना घट जाए तो फिर समय ही समय है। जब घटना घटती है तो आप प्रशासन के पास जाते हो? तो जाते हैं ये जो कानून का सहारा लेते हैं, कानून के प्रशासन से क्या मिलता है, न्याय मिलता है या चाहते नहीं हैं मिलता? कानून के दायरे में हर एक काम हो। कानून नहीं की तो कानून के दायरे में हर एक काम हो, लेकिन कानून से आपको फायदा क्या मिला अभी तक? कानून से ही तो चल रहा है देश, कानून से ही सब कुछ चल रहा है। हम मानते हैं आपकी बात को, कानून से देश चल रहा है, लेकिन आप जितने बार जहाँ भी गए लेकिन आप निराश होके आए। अब निराशा इसलिए लगती है, तो आपको लगता क्या है कि अब आगे जाके आपको न्याय मिलेगा क्या? असली में क्या है कि गरीब लोगों को, गरीब मजदूर महिलाओं की कोई सुनता नहीं है, इतनी जल्दी नहीं सुनता, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री योगी जी ने कहा है कि महिलाओं के लिए उन्हें विशेष संस्था खुली हुई है, विशेष कई ऐसे हुए हैं जो उन्हें पुरस्कृत किए हैं, महिलाओं के महिला आयोग चलाई है। तो आपको नहीं लगता कि इससे कुछ असर पड़ा? नहीं, ये जो योजनाएं बना के सरकार भेजती है वो केवल कागजी बातों में है, असली ग्राउंड में कोई कुछ नहीं पा रहा। असली ग्राउंड में जिनकी लाठी उसकी भैंस काम कर रही है, और सरकार की नई योजनाएं वे केवल आत्मा में ही दिखाई जा रही है, मीडिया में नहीं मीडिया में ग्राउंड में कुछ नहीं। आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। क्या बोला डीएम साहब? डीएम साहब ने ये बोला है कि जो सेक्टर के ऊपर कब्जा कर रखा इसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको सजा दिलाएंगे जो गलत काम कर रहा होगा। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, यहाँ झांसी उत्तर प्रदेश प्रशासन का जगह जगह बेदुखी हो रहा है किसान, और कोई सुविधा नहीं मिल रही है, और किसान जो है कि थाने कचहरी सब जगह घूम रहा है। और अभी इन्होंने बताया है कि मुझे डीएम साहब ने आश्वासन दिया है और मैं संतुष्ट हूँ डीएम साहब के आश्वासन से। इन्होंने थाना, सभी जगह चौकी और इनके खेतों पर कब्जा किया हुआ है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और इन्हें लगता है न आगे जाके सुनवाई होने वाली है, लेकिन इन्हें डीएम साहब के यहाँ आने पर लग रहा है कि हमारे साथ कुछ न्याय मिलेगा। झांसी से महेंद्र साहू, न्यूज डायरेक्टर, हेडलाइन न्यूज, बुंदेलखंड। जय हिंद। मोटर आए हैं मेरे खेत में, मेरा रकबा, मेरा नाम दिलीप कुमार कुशवाहा, फकीरा बरुआ सागर में मेरी ज़मीन पड़ती है, जिसमें वहाँ के लोगों ने मणिराम कुशवाहा, लखन कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा, इन लोगों ने मेरे खेत पर कब्जा किया हुआ है। जो सरकारी सेक्टर था उसको इन्होंने ख़त्म कर उस पर मकान बना लिए हैं, और नया सेक्टर प्रधान से मिलके, बल्ली प्रधान, उसका भाई अशोक और लेखपाल वहाँ के, इन लोगों ने मेरे खेत में सेक्टर को नाप दिया है, और जो पुराना सेक्टर था उस पर लखन कुशवाहा ने मकान बना लिए हैं। तो पुराने सेक्टर को ख़त्म करके नया सेक्टर मेरे खेत में बना दिया और मेरी फसल को नष्ट कर दिया है, जिससे मैं प्रार्थना पत्र लगाने के लिए डीएम से गुहार लगाने के लिए आया। आपने रोका नहीं? हमने रोका कि मेरी हथबंदी की दरख्वास्त अभी चल रही है कोर्ट में, और वहाँ से जब आदेश हो जाएगा तो इसके बाद जो नपाई तुलाई होगी खेत की मेरे रकबे की, तो मेरा रकबा नापने के बाद जहाँ से सेक्टर निकले निकाल लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है सेक्टर पर। लेकिन उन लोगों ने मेरी एक ही बात नहीं सुनी और सेक्टर डालकर ट्रैक्टर और जेसीबी लाकर मेरे खेत पर अतिक्रमण सेक्टर डाल ही रहे थे और मुझे मार पीटने की धमकी दे रहे हैं। आप थाने नहीं गए? थाने पर मैं वहाँ इन लोगों की शिकायत करने के लिए गया था, तो मुझे आश्वासन दिया गया था कि ठीक है, लेकिन इन लोगों ने, ये लोग किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आप क्यों नहीं गए? वो प्रधान सत्ता में है, वहाँ प्रधान है गांव का, वो तो क्या कहता है? वो कहता है आप नवा लीजिए, अगर आपके खेत में गिरेगा तो आप खड़वा के फेंकवा देना रोड को। थाने गए, थाने से इंस्पेक्टर साहब ने क्या बोला आपको?
अभी हम साहब के पास मिल नहीं पाए थे, वो हमें साहब वहाँ पर एप्लीकेशन लगाने के जैसे ही गए थे, अभी एप्लीकेशन लिख के नहीं दिया था वहाँ पर, तो अभी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी वहाँ पर। साहब ने, लेकिन आप तो गए थे ना, हम गए थे, उन्होंने किसी को भेजा नहीं? अभी वहाँ पर कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से कुछ नहीं हुई, प्रधान ने ही ऐसा कहा है, केवल वो मानने को तैयार नहीं था। प्रधान से आपके ताल्लुकात कैसे? हम प्रधान गांव का है और वो उन्हीं लोगों की बात मान रहा है, वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। अब थाने गए तो थाने से और जो भी आपको मिला है, क्या ऐसी कौन सी वजह रही कि जो आप थानेदार ने आपकी बात नहीं सुनी? अभी थाने पर हमने लिखित प्रशासन को थाने पर सूचित नहीं किया है, और ये लोग जब गुंडागर्दी कल की ही बात आपने है, बोला कि हमने प्रसारित किया। हम गया थे उस समय साहब नहीं मिले थे, इसलिए हम वापस लौट आए थे। तो कोई तो होगा वहाँ पर चौकीदार बैठा था, बोले साहब नहीं है, साहब से मिलना आप बस। ओनली चौकीदार था। वहाँ पर स्टाफ, हाँ और स्टाफ था, तो साहब है नहीं, उन्होंने कहा साहब है नहीं, साहब से मिल लेना। अभी तो हम भाग आए थे वापसी, और आप दोबारा नहीं गए? दोबारा नहीं गए थे। फिर हम उन लोगों ने फिर गुंडागर्दी की तो हम यहाँ आए हैं। यहाँ कहाँ है? डीएम ऑफिस में आए हैं साहब एप्लीकेशन लगाने के लिए। आपने लगा दी थी? हाँ हाँ, ऑफिस में एप्लीकेशन लगा दी है हमने। साहब ने क्या बोला? साहब ने बोला कि हमने एसडीएम साहब को आदेश कर दिया कि वहाँ पर जा कर के देखभाल के द्वारा पुलिस के माध्यम से वहाँ शांति बना के रखे, और जब तक इनकी जो हदबंदी की तारीख लगी हुई है उस तारीख में जो निर्णय होगा इन्हें मानना होगा। एक्चुअली में क्या है कि जो पुराना सेक्टर है कम से कम 20 फुट चौड़ा है इनके पास, उस पर एक अतिक्रमण कर लिया गया, तो उस अतिक्रमण के बचाव के लिए जो रास्ता खेत से निकाल इन्होंने बना दिया। अभी वो रास्ता बन गया तो असल में लोग भागाने लगे, तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कम से कम 6 महीना तो इसमें हदबंदी के लिए हो गए, हदबंदी का अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ, और जब घटना घट जाएगी तब सभी लोग घूमेंगे। ये सरकार जो शासन प्रशासन इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। आए दिन किसानों को किसी न किसी रूप में या तो जिलाधिकारी आपको कार्यालय, सरकार से लगता कैसा है? ये सरकार किसान की विरोधी है, जन विरोधी है। किसान मारे मारे घूम रहे हैं, चाहे आप खाद के लिए चले जाइए और डीएपी के लिए लाइन लगी हुई है, और दूसरा जो मंडी कोई सुनवाई नहीं है। अभी मूंगफली की जो फसल आई उसमें अभी तक मंडी क्रय केंद्र नहीं खोले गए, क्योंकि वो दलाल माफिया के मिल करके सरकार दलाल माफिया है कौन? दलाल माफिया कौन पैदा करता है? अगर सरकार क्रय केंद्र खोल देगी समय पे तो फिर दलाल पैदा ही नहीं हो पाएंगे। अब दलाल माफिया है कौन होगा? जो दलाल माफिया तो बने जाते हैं, कोई भी बन जाता है, जो सक्षम लोग हैं। कोई नहीं बनता, कोई एक ही बनता है। नहीं, कोई एक बनता है तो कौन बनवा रहा? अगर समय पे क्रय केंद्र खुल जाएंगे, मूंगफली की समय पे बिक्री हो जाएगी, तो कोई दलाल कैसे पैदा हो जाएगा? सरकार बनवा रही ना दलाल। सरकार को चाहिए कि समय पे जैसी प्यास लगेगी तो कुआं खोदने के लिए दौड़ेंगे, क्रय केंद्र पहले से क्यों नहीं खोले गए? और डीएपी खाद के लिए लोग दिन रात मारे मारे घूम रहे। अभी आप डीएम कार्यालय आए, और ब्लैक अभी आप डीएम कार्यालय आए, तो डीएम कार्यालय आने पर आपको कैसा लगा? डीएम साहब तो हमेशा आश्वासन अच्छा ही देते हैं, शासन प्रशासन उनकी